हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1783 से लेकर 1784 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। एक तरफ दमयंती और लच्छो दोनों ही उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी तो दूसरी तरफ बच्चों का रूम। बच्चों के रूम में अनीका पहुंच चुकी थी। अनीका बच्चों के से स्कूल और घर की सारी बातें उनके साथ बैठकर पूछने लग जाती हैं। फिर रिया से पूछती है, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही? रिया कहने लग गई, अब मैं उस लड़की तान्या को बेवकूफ़ बना रही हूँ, क्योंकि मैं अब उससे आगे निकलना चाहती हूँ। मैं बैठती उसके साथ हूँ, लेकिन मैं उससे बस यही शो करती हूँ जैसा वो मेरे सामने शो करती है। फिर अनीका उसके माथे पर चपत लगाती है और कहती है, तुम तो बड़ी चालाक निकली। अनीका की बात सुनकर रिया ने अपने दोनों हाथ क्रॉस किए, फिर कहा, मैं रोहित मारवा और अनीका की बेटी हूँ, तो चालाक क्यों ना होंगी। इतनी बात सुनकर तीनों बच्चे और अनीका साथ में हंसने लग जाते हैं। लेकिन फिर अनिका फिर बातें करने लग जाती है। फिर आर्यन और अलेक्जेंडर से स्टडी के बारे में पूछती है, तो लेकिन उसकी आंखें व उसकी बातें दोनों एक साथ उस मैच नहीं हो रही थी। दूसरी ओर रोहित मारवा भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि अनिका उससे ऐसे बातें करके गई थी तो वो काफ़ी सोच विचार करने लग जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि रोहित जब तक अनिका का चेहरा नहीं देखता तब तक रोहित की आंखों में नींद नहीं आती। अलेक्जेंडर और रिया दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे, लेकिन आर्यन बस अपनी मम्मा की उदासी को देख पा रहा था, जो कि अनिका छुपा रही थी बच्चों से। कुछ टाइम बीता ही था, तभी बच्चों के रूम का दरवाज़ा टैप टैप की आवाज़ से खुलता है। फिर रिया दरवाजे की तरफ देखती है, क्योंकि दरवाजे की तरफ रिया का ही फेस था, बाकी के तीनों के पीठ थी दरवाजे की साइड। इसलिए रिया बेड से उठती है और दरवाजे को खोलने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। और तब वो रोहित उसको दरवाजे खोलने के बाद उसे रोहित दिखाई देता है, तो रिया भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है कि पहले मॉम और डैड। तो रिया उसका हाथ पकड़कर अपनी बेड की तरफ कदम बढ़ा देती है, रोहित को वहाँ पर बिठाती है और "उम, कैसे हो डैड? आप पहले क्यों नहीं आए और अभी तक सोए क्यों नहीं? क्योंकि मॉम से मैंने पूछा था कि आप डैड के साथ क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मिस्टर मारवाड़ नींद में है और वो सो चुकी हैं काफ़ी टाइम पहले, इसलिए मैं दोबारा उनसे कुछ नहीं पूछा।" रिया की बातें खत्म हुई थी कि रोहित अनिका की तरफ देखने लग जाता है और हाँ की हामी भरते कहता है, हाँ रिया, बस ऐसा ही समझो, मैं सो चुका था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मुझे वहाँ पर अनिका कहीं भी दिखाई नहीं दी। अनीका को ढूंढने के लिए सबसे पहले यहीं आया। मुझे लगा था कि कहीं सबसे पहले बच्चों के रूम में ही क्यों ना देखा जाए, इसलिए मैं तुम्हारे रूम की तरफ आ गया। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि डैड और मोम सुपर लेडी है मेरी मोम, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर कभी गई तो आप क्या करोगे? तभी रोहित काफ़ी इमोशनल हो जाता है। रोहित जो कि अपनी जो नॉर्मल दिख रहा था वो अब नॉर्मल दिखने लग जाता है। उसकी आंखों में हल्का सा सनसनाहट, यानी कि उसकी आंखें हल्की सी रेड होने लग जाती हैं और भवें ऊपर की तरफ उठ जाती हैं जब उसने अलेक्जेंडर के मुंह से ऐसी बातें सुनी। क्योंकि रोहित हर टाइम यही सोचता था कि अनीका के पास इतना कुछ है उसकी बॉडी के अंदर, अगर किसी को आम आदमी को भी पता लग जाएगा तो वो अनीका पर हमला करने की ही सोचेगा। अभी तक तो दमयंती ही, यानी कि उसे ही पता है कि अनीका के पास पावर ड्रग है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अलेक्जेंडर और अनीका दोनों के बॉडी के अंदर ही पावर ड्रग्स हैं। अगर ऐसा होगा तो वो अब तक कब की अनीका को उठवा लेती।
ये सब सोचकर रोहित मारवा के माथे पर पसीने आ जाते हैं। और फिर अनिका भी रोहित की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि अनिका भी समझ चुकी थी कि रोहित कैसी कंडीशन में चल रहा है। इसलिए वो अपने माथे पर आया पसीना पोंछता। रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर के क्वेश्चन का आंसर देता है। अगर ऐसा तो कभी नहीं होगा, पहली बात मेरी, जब तक मैं जिंदा हूँ। दूसरी बात, अगर मेरे सामने से किसी ने अनीका को कहीं भी छुपाया, यहाँ तक कि उंगली भी की, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। उसके बाद फिर अलेक्जेंडर का कहता है कि डैड, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कोई सीरियस बात करके आपको परेशान नहीं करना चाहता था। रोहित की तरफ अनिका देखती है, अनिका की तरफ रोहित देखता है। अनिका उसे आंखों के इशारे से शांत होने का इशारा करती है। रोहित अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तभी रिया अपने पापा को पानी का गिलास देती है और रोहित एक झटके से ही पूरा का पूरा गिलास पानी का पी जाता है। फिर रोहित चुप हो जाता है। रोहित अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं अनिका को, अगर अनिका भूमि के किसी भी कोने में क्यों न छुपी हो, मैं इसे ढूंढ सकता हूँ और ढूंढ भी लूंगा। आर्यन, अरे डैड, अलेक्जेंडर तो बस मजाक कर रहा था। भला मोम हमें दूर क्यों होगी और हमें छोड़कर क्यों जाएगी, और क्यों वो छुपेगी, उसे क्या ज़रूरत है छुपने की। तभी रोहित भी अब नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि अनीका ने रोहित की तरफ आंखों के इशारे से कुछ कहा था और रोहित वो बात समझ चुका था। रोहित अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तभी रिया पानी का गिलास लेकर आती है और रोहित की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। रोहित पानी का गिलास लेता है और झट से एक झटके में ही पूरा का पूरा गिलास पानी का पी जाता है। रिया वापस अपने डैड से पानी का गिलास लेती है और वापस रख कर आ जाती है। रोहित अब पहले के मुकाबले काफ़ी शांत हो चुका था। भले ही रोहित क्यों ना हंसमुख मिजाज का हो, लेकिन जब बात अनिका की आती तो वो सब कुछ भूल जाता है कि कौन उसके सामने बैठा है। रोहित भी अब वहाँ पर जाकर बच्चों के साथ बैठ चुका था। कुछ टाइम बाद ही आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया आराम से गहरी नींद में सो चुके थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर बातें करने के बाद रोहित और अनिका ने बच्चों से कहा कि सुबह स्कूल जाना है, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए। इसलिए तीनों बच्चों को सुलाने के बाद रोहित और अनिका अपने कदम वहाँ से उठते हैं और अपने कदम अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं। वो जैसे ही कमरे के दरवाजे के तभी पीछे से आवाज़ आती है, आपकी मोम डैड रुको। अनिका रोहित आवाज़ को समझ चुके थे कि ये और कोई नहीं बल्कि आर्यन है। आर्यन अपनी सीट से खड़ा होता है और आराम से नीचे की तरफ उठ जाता है और अपने मोम डैड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अनिका रोहित भी अब पलटकर पीछे देखने लग जाते हैं और वो देख रहे थे कि ये आर्यन ने उन दोनों को क्यों रोका है। एक दूसरे की तरफ लगाते हैं, फिर आर्यन की तरफ लगाते हैं। आर्यन उन दोनों के पास पहुंचा और दोनों का हाथ पकड़ता है और पास के जो सोफ़ा रखा था उस पर ले जाकर उन दोनों को बैठने के लिए बोलता है। दोनों रोहित और अनिका आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या चल रहा है आर्यन के मन में। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आर्यन रोहित और अनिका के आने के से ही उन दोनों के चेहरे पर जो मौजूद बारीकी से जो भरे हुए भाव थे, यानी कि जो उनकी परेशानी की लकीरें थी, वो साफ देख पा रहा था। हालांकि दोनों पति पत्नी अपनी परेशानी को बच्चों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। इसके बावजूद भी आर्यन उनके मन में जो कसमकस चल रही है उनको देख सकता था, जो उन दोनों के अंदर चल रही थी।
उसे ये गुण अपने डैड रोहित से विरासत में मिले थे। वह सामने वाले को अच्छे से समझ सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है, हर चीज़ों को बारीकी से नोटिस कर सकता था, क्योंकि ये जीन उसे रोहित मारवा से विरासत में ही मिली थी। अब वह आराम से उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को हर तरीके से नोटिस कर रहा था। जब से वे आए थे तब से तो कर रहा था, लेकिन अभी कुछ मिनट के लिए वो उन दोनों के सामने खड़े हो जाता है, अपने हाथों को क्रॉस करके उन दोनों की तरफ देख लेता है। उसके खुद के मॉम डैड थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन अपने भाई बहन के सामने। और अब वो पीछे की तरफ देखता है तो उस अलेक्जेंडर और रिया दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। इसलिए आर्य ने ये टाइम अच्छा समझा, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आ चुका था। अब आर्यन आगे कहता है कि डैड, तुम्हारी बातें और तुम्हारे भाव, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ मॉम डैड आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों के जो स्माइल है इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा है और आप मुझे नहीं बताना चाहते। आर्यन एक समझदार लड़का था, ये बात रिया और अलेक्जेंडर और फैमिली में जितने भी बच्चे और बड़े थे सभी समझते थे, क्योंकि आर्यन सभी से काफ़ी अलग था। रोहित आर्यन से कहता है कि आर्यन क्या हुआ, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। आर्यन उसे चुप होने का इशारा करता है, रोहित चुप हो जाता है। फिर आर्यन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने जब से आप दोनों का चेहरा पड़ा है मेरी नींद गायब हो चुकी है। आप दोनों का झगड़ा हुआ है ना, आप दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हो और बातें भी नहीं कर रहे, क्योंकि भले ही मेरे बहन भाई ये बात नहीं समझ पाए, लेकिन आप दोनों मुझसे ये बातें नहीं छुपा सकते। अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ तो मैं प्लीज़ आप दोनों आपस में बातें करके उस मुद्दे को सोल्व कर सकते हैं, ना कि ऐसे अपने अपने अंदर किसी बात का या कोई राज छुपाकर आराम से एक दूसरे से बचने की कोशिश करोगे। क्योंकि हर एक समाधान के लिए हमें आपस में बात करनी होती है, तभी हमें पता चल पाता है कि आखिर बात क्या है और इसे सोल्व कैसे किया जा सकता है। मुझसे बेहतर आप दोनों से अलग इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है, और आप दोनों भी अच्छे से जानते हो कि बच्चों के सामने हम अपनी लड़ाई झगड़े को शो नहीं कर सकते। और तो प्लीज़ मैं आप दोनों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों अपनी बात को एक दूसरे के सामने रखें और अपनी बात को सोल्व करें, और पहले की तरह बिल्कुल हंसते हुए मुझे दिखाई दे। और हम भी अभी तक आर्यन अपने मॉम डैडी के पास आ जाता है और कहता है, और आप दोनों मुझे प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट डे जब मेरी आँख खुले तो आप दोनों का चेहरा पहले की तरह बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखे, यानी कि बिना किसी भाव के। तभी अनिका और रोहित अपने बेटे को अपने बीच में बिठा लेते हैं और उसके सिर पर हाथ मारने लग जाते हैं और प्यार करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही अनिका अलेक्जेंडर और रिया की तरफ देखती है, फिर आर्यन को कहती है कि तुम तो हमसे भी ऊपर हो, जो हम दोनों के भाव और हम दोनों के में क्या कुछ चल रहा है सब चीज़ों को नोटिस करते हो। आर्यन कहता है, हाँ मैं काफ़ी दिनों से भी नोटिस कर रहा हूँ था, लेकिन आज तो आप दोनों ने बिल्कुल ही हद कर दी। जब आप आई थी तो आपका फेस बिल्कुल उतरा हुआ था। भले ही रिया अलेक्जेंडर ये चीज़ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब से आप बात कर रही थी मेरे अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। मेरे अंदर बहुत उथल-पुथल मची हुई थी, इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट आप दोनों से ही पूछ लिया। इसलिए आप दोनों अपनी बात को एक दूसरे के सामने रखें और अपनी बात का समाधान निकालें। अनिका और रोहित हम भर देते हैं और अनिका कहती है, ठीक है हमारे बड़े भाई साहब। और रोहित और अनिका दोनों हंसने लग जाते हैं। अब आर्यन भी खुश था कि इसके मोम डैड बिल्कुल नॉर्मल हैं, और फिर गुड नाइट बोल देता है अपने मोम डैड को। अनिका और रोहित भी आर्यन को गुड नाइट बोलते हैं और अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। आर्यन का मन जो काफ़ी देर से उसके मन में कुछ कुछ चल रहा था अब बिल्कुल शांत हो चुका था, इसलिए आर्यन आराम से अपने बहन भाई के पास जाकर आराम से लेट जाता है और कुछ टाइम बाद ही सो जाता है। नेक्स्ट डे